जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों का नवंबर के राशिफल के बारे में। और ये राशिफल मंथली होता है, ये याद रखिएगा। कैसी होगी उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, एजुकेशन की, विद्यार्थियों की स्थिति और नौकरी वालों की स्थिति, प्रेमियों की स्थिति, पति पत्नियों की स्थिति, साथ ही साथ कारोबार की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करते हैं। मित्रों, नवंबर के राशिफल बताने से पहले मैं अक्टूबर के बारे में, दो बड़े ग्रह चेंज हुए हैं जिससे कि वृश्चिक राशि वालों पे अक्टूबर के महीने में कुछ तीन चार घटनाएं ऐसी घटी हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो राशिफल के अतिरिक्त घटी हैं वो घटी हैं क्योंकि सूर्य नीच राशि के, शुक्र अक्टूबर में नीच राशि के हैं, उस वजह से ये घटनाएं घटी हैं। सबसे पहली घटना वृश्चिक राशि वालों के साथ हुई है। पिता को किसी प्रकार का अक्टूबर में कष्ट रहा है, या तो शारीरिक कष्ट रहा है या आर्थिक कष्ट रहा है। कुछ ना कुछ पिता से संबंधित परेशानी रही है या आपके ही मतभेद रहे हैं पिता से। तो पहला चीज़ ये नज़र आ रही है। दूसरा, आपका अक्टूबर के महीने में कोई पेनल्टी आपने भुगती है, सरकारी चालान आपने भुगता है, क्योंकि आपके सूर्य थे द्वादश में और द्वादश भाव होता है खर्चे का, सरकारी खर्चे का। तो आपका ये तो चालान कटा है, ठीक है जी, या आपने कोई पेनल्टी भुगती है, ऐसा कुछ योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपका अक्टूबर के महीने में छोटी यात्रा के भी योग थे, यानी कि 3-4 दिन, एक हफ्ते के लिए आप किसी आउटिंग पे गए हैं। हो सकता है एक दिन के लिए गए हों, वो आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। तो यात्रा का योग भी आपका बना था। साथ ही साथ चौथा जो घटना घटी है, दोस्त भाई बहन की तरफ से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, कोई गुड न्यूज़ उन्होंने अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने परिवार के बारे में आपको दी होगी। तो ये चार घटनाएं, क्योंकि हम लोग, हमारी जो एस्ट्रो आज की टीम है, 7210124289 जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और आप अपना प्रश्न पूछते हैं। हम लोग आपसे कनेक्ट रहते हैं, आपसे पूछते हैं। ये भी आपको कुंडली के बारे में भी बताते हैं, उसके उपाय भी बताते हैं, कौन से स्टोन पहनने हैं वो भी बताते हैं। साथ ही साथ हम आपसे इस बारे में भी टच में रहते हैं कि अक्टूबर का महीना आपका कैसा गया, इसके बारे में भी हम आपसे पूछते ही रहते हैं। तो कुल मिला के ये जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं वो हम कोशिश करते हैं कि एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को परोसा जाए। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की स्वास्थ्य के संबंध। जय माता दी गुरुजी, मैं डॉक्टर पाटिल बात कर रहा हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में आया 2016 अप्रैल से, और इन 4 सालों में मेरी बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने मुझे 3 रत्न पहनाए थे, डायमंड, नीलम और पन्ना। तो इन 4 सालों में मुझे बहुत डिफरेंस लगा अपने करियर ग्रोथ में। और मैं रिसर्च करता हूँ, तो रिसर्च और पब्लिकेशंस, तो मेरे रिसर्च में या पब्लिकेशंस में मैं बहुत फ़र्क आया। और इन रत्नों का पहनने से इसका एक एडवांटेज है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाता है। और मेरी काफ़ी तरक्की हुई है। मैं भी इन मैटर ऑफ फाइनेंस हो या रिसर्च हो, पब्लिकेशन हो, मेरे एकेडमिक करियर और ग्रोथ हो, तो हर चीज़ में मुझे बहुत बेनिफिट मिला है ये 3 रत्न पहनने से। और गुरुजी के संपर्क में मैं 4 साल से अभी हूँ और आगे भी रहूँगा। और काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी ज़िंदगी में ये रत्न पहनने से और गुरुजी के संपर्क में आने के बाद। देखिए, केतु जो है वृश्चिक राशि में बैठे हैं और काल पुरुष के अनुसार वृश्चिक राशि होती है गुप्त अंगी। तो गुप्त रोग होने के योग हैं या इन्फेक्शन होने के रोग हैं। लेडीज हैं तो लेडीज़ को मासिक धर्म से संबंधित, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम में रहेंगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से धन की बात करें तो धन के स्वामी हैं गुरु, और गुरु अपनी ही स्वराशि या अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो धन आपको प्राप्त होगा, 2 जगह से आपको धन प्राप्त होगा। पहला, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं, वहां से सुचारू रूप से धन प्राप्त होगा,
क्योंकि इस वक्त मित्रों कोरोना काल है, तो जहां आप नौकरी कर रहे हो कोई ज़रूरी नहीं कि उतना धन आपको मिल जाए, ये भी इस समय योग है, याद रखिएगा। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका उचित पारिश्रमिक मिल जाए ना इस समय पे, वो भी मित्रों बहुत बड़ी बात है। तो एक तो आपको काम से धन प्राप्त हो रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं अगर आपकी संतान बड़ी है तो संतान से भी आपको कोई हेल्प मिलेगी, संतान आपको कोई गिफ्ट देने वाली है। अगर आपकी संतान छोटी है बाय द वे, तो आज संतान को कोई अवार्ड मिलेगा या टीचरों से एप्रिसिएशन मिलेगा, गुड तारीफ मिलेगी, तब भी आपको हर्षोल्लास या कुछ ना कुछ मिलेगा संतान की तरफ से। और बैंक में जो आपने निवेश किया है वृश्चिक राशि वालों ने, उससे भी आपको लाभ होने वाला है, आपको धन प्राप्त होगा पहली चीज़ ये। और धन जो आपको जैसे कि मिल तो रहा है नवंबर के महीने में, लेकिन वो किसी मांगलिक कार्य में भी नवंबर में खर्च होने के योग नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के 3 जगह से आपको धन या गिफ्ट प्राप्त हो रहा है नवंबर के महीने में, और मांगलिक कार्यों में खर्च भी हो रहा है। इसी प्रकार से पारिवारिक भाव की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी हैं शनि तृतीय में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं उनका स्थान परिवर्तन योग नज़र आ रहा है, या तो परिवार के अंदर, या आप किराए पर रहते हैं तो मकान मालिक से किसी टॉपिक को लेकर बहस होगी और स्थान परिवर्तन होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों का नवंबर के महीने में अच्छा आत्मविश्वास रहने वाला है, और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुछ करने वाले हैं विद्यार्थी। यदि आपका वृश्चिक राशि है आपकी और आपका कोई कंपटीशन नवंबर में आ रहा है तो भरपूर तैयारी कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से संतान की बात करें तो संतान के स्वामी है मंगल पंचम में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं, तो संतान के लिए नवंबर का महीना काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, संतान के कामों के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से नौकरी की हम बात कर लेते हैं, तो नौकरी के स्वामी है मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लेडीज़ बॉस से या लेडीज़ कलीग से 1 से 15 तारीख के बीच में मनमुटाव या टेंशन आपको रहेगी। लेडीज़ बॉस या लेडीज़ कुलीग से आपको मनमुटाव या टेंशन रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और आपने अगर बहस ज़्यादा करी नवंबर में और आप अपनी गलती नहीं माने वृश्चिक राशि वालों, तो नौकरी जा भी सकती है मित्रों, क्योंकि पंचम में मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। भले ही वो रोचक योग बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो चतुर्दृष्टि होती है वो अष्टम यानी हानि भाव में होती है। तो ऐसे में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बातों को खींचना नहीं चाहिए, गलती माननी चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो नौकरी बची रहेगी, नहीं तो नौकरी जा भी सकती है। इसी प्रकार से दाम्पत्य सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर, आपका प्रेमी या प्रेमिकाओं के बारे में बात करना, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको कोई अशुभ समाचार देगा, या तो परिवार से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई अशुभ समाचार आपको देगा। पार्टनर के लिए तो ये महीना काफ़ी ख़राब है। अब बात कर लेते हैं पति और पत्नी की, तो पति और पत्नी का आनंददायक ये महीना रहेगा। परिवार में कोई खुशखबरी प्राप्त होगी या पार्टनर की इच्छा पूर्ति होगी। पार्टनर जो उसने इच्छा रखी है, जो डिमांड रखी है, तो ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि उनकी इच्छा पूर्ति नवंबर के महीने में हो रही है। इसी प्रकार से व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार में हानि के योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है नीच राशिगत बैठे हुए हैं और ये रहेंगे 15-16 नवंबर तक रहने वाले हैं। तो व्यापार में 2 जगह से आपको हानि हो सकती है, तो आप सचेत रहें। पहला, आपको सरकारी नोटिस मिलेगा या सरकारी पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी, पहला चीज़। और दूसरा, आपको कर्मचारी नुकसान देंगे। 2 जगह से आपको वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाएं जो व्यापार करते हैं उनको 2 जगह से हानि होगी। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।